वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो सिर्फ ₹1 के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक जो है इसने बोनस भी दे दिया है 2:3 का। साथ ही साथ इसका स्प्लिट भी 2 बार हो चुका है। अब जनरली मैं पेनी स्टॉक्स इस तरह के मेरे चैनल पे मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ या मैं इनके एनालिसिस नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और वो डायरेक्ट इसको बाय रिकमेंडेशन समझते हैं। तो मैं यहाँ पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये स्टॉक या कोई भी स्टॉक बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक आई एम श्योर कि आपका ये डिसीजन बन जाएगा कि आपको ये स्टॉक बाय करना है या नहीं। किया है तो इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए या इसमें अभी भी आपको बने रहना है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। चलिए हम शुरू कर लेते। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में कि जो स्टॉक का स्टॉक प्राइस तो ₹1 का है, लेकिन क्या ये स्टॉक में ये पोटेंशियल है कि ये आगे जो ₹1 का स्टॉक है ये ₹100 भी बन पाए या ₹1000 तक ये रीच कर पाए? क्या इस स्टॉक को बाय करने के लिए इसके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग हैं? क्या ये स्टॉक में बाय करने के बाद हमारा पैसा डूबेगा नहीं? ऐसा कोई कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई हमें कोई भी इंडिकेशन मिलता है या नहीं? हम ये देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए हम बात कर रहे हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। अब जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बार इसको लेकर कमेंट थी कि प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। इस वजह से मैं ये स्टॉक के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। पूरा वीडियो देखे बिना इसको कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन समझना मत या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए गड़बड़ करना मत। एक बार नहीं समझ आए 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद ही डिसीजन लीजिए। अब ये स्टॉक प्राइस आपको पता ही है कि ₹1.20 है। ये जो कंपनी है जीजी इंजीनियरिंग, ये 2006 में स्टैब्लिश की गई थी और ये जो लिस्टेड हुई है ये 2017 में जो है BSE पे लिस्टेड हुई है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसका जो चार्ट, ये पैटर्न है चार्ट का, आप अगर ये देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज इसमें 1.69% की तेजी तो थी, लेकिन 1.80 से ये डायरेक्ट ही एक जंप करके एक जो है फ्लैट इसने 1.20 पैसे पे जो है इसने क्लोजिंग दिया है। अगर आप एक स्टॉक को लेकर, अगर हम जनरली, हमने आज तक जो भी मेरा चैनल फॉलो करता है उनको पता होगा कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देते हैं। स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको उसमें इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, कभी कभी निगेटिव भी रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको एक बम्पर रिटर्न्स बनाकर वो देता है। अब जीजी इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 5 दिनों में इसका कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, और अगर आप स्टॉक चार्ट पैटर्न को गौर से देखेंगे तो ये पंप और डंप वाला स्टॉक देखने को मिलता है। 1 महीने में अगर हम बात करें तो स्टॉक ने करीबन 1.69% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। 6 मंथ की अगर हम बात करें तो 29.3% के रिटर्न्स है। 1 साल की अगर हम बात करें तो भी 0.84% के रिटर्न्स यहाँ पे स्टॉक ने बना के दिए। अब देखिए 6 मंथ है, 6 मंथ में 29% के रिटर्न्स ये स्टॉक देता है। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में ये जो है 0.84% के रिटर्न्स ओनली बना के देता है। अब तो ये रही 1 मंथ की बात। अब अगर 5 ईयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं -37, यानी ये स्टॉक जितना ही लॉन्ग टर्म होल्ड किया है उतने ही माइनस में रिटर्न्स जनरेट इसने किए हैं। अब इतना तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमारे बाइंग के कोई भी काम का नहीं है। अब सेकंड, हम इसमें अगर इसकी जो है फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि स्टॉक करता क्या है। तो स्टॉक जो है ये आयरन और स्टील में ट्रेडिंग करता है, मेटल्स में इन शॉर्ट। अब आयरन और स्टील में ट्रेड करने वाली कंपनी कैसी होती है ये मुझे आपको बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आयरन का जितना भी बिजनेस होता है आपको पता ही है, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा
विदेशी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है तो वो हमेशा ही एक स्लो प्रोग्रेस में होते, या एक हम कह सकते उनमें बहुत जल्दी वोलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा होते, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेशनल इश्यूज पे डिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते करंट प्राइस आपको पता है 120 है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 106 करोड़, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है, मिनी माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी कोई भी यहाँ पे रिटर्न्स नहीं स्प्लिट नहीं मिलने वाला है। डिविडेंड आज तक कंपनी ने दिया नहीं है। हाई इसने 17 रुपए का बनाया है अपने लाइफ स्पैन में ऑन BSE के, और लो 1 रुपए 6 पैसे तक का इसका बना हुआ है। ROC और ROE ठीक ठीक देखने को हमें स्टॉक में मिल रहा है। अगर हम इसके बैलेंस शीट को चेक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में रिजर्व जो है ये 4, 5 और 35 इमीडिएट करोड़ में देखने को मिल रहा है। ये जो जंप है ये एक डाउटफुल जंप है, मैसिव जंप है, बट इट्स ओके। अगर हम इसके बोरोइंग की बात करें तो एक है कि बोरोइंग कंपनी का कम होता हुआ देखने को हमें मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो आप देख सकते हैं सेल्स बड़े हैं और एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, लेकिन सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस डबल ग्रोथ में बड़े, इक्वली बड़े हैं। वो एक जो है ये डाउटफुल है, या हम कह सकते हैं ये एक निगेटिव पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो माइनस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट अगर कम है या जीरो में आ रहा है तो हम थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं, बट बिफोर टैक्स ही ये माइनस में था या जीरो था, जो कि अभी प्लस में 9 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर हम आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं माइनस में नेट प्रॉफिट था, फिर जीरो, और अभी 8 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली वीक है, माइक्रो कैप मिनी कैप होते हुए भी बहुत ही फंडामेंटल्स इसके वीक देखने को मिल रहे। EPS अर्निंग पर शेयर का हालत तो उससे भी बुरा है, आप देख सकते 0, -0, -1%, -0.9%, -0.10%। अर्निंग पर शेयर भी बहुत कम है। डिविडेंड इसने आज तक दिया नहीं है। अब अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी तो ऑब्वियस है डिविडेंड देना चाहिए, पर कंपनी ने डिविडेंड आज तक भी नहीं दिया है। अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स यहाँ पे फ्लक्चुएट मैनर में है और वो भी ग्राफ निगेटिव है, यानी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। 36.99 करोड़, देन 29.94 करोड़, 24 एंड देन 18, यानी सेल्स भी इनका डे बाय डे कम हो रहा है। एक्सपेंसेस भी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग है ये 63.61% था, जो कि आज 1% रह गया है, यानी प्रमोटर ने कंटिन्यूअसली होल्डिंग कम की हुई है। 1.93%, यानी हाईली रिस्क वाली कंपनी ये हो गई है। 98.2%, 7%, 0.7% पब्लिक है इसमें। FIS भी इसमें बिल्कुल नहीं है, FIS 0 हो चुके हैं, प्रमोटर भी भाग चुके हैं, FIS भी भाग चुके हैं, पूरा स्टॉक सिर्फ पब्लिक के हाथ में है, यानी ये स्टॉक एकदम हाईली रिस्की स्टॉक है। अगर हम ये स्टॉक के बारे में मैं आपको एक और चीज यहाँ पे डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि ये जो स्टॉक है GG इंजीनियरिंग, ये स्टॉक T कैटेगरी का है, यानी T+1 कैटेगरी में ये स्टॉक आएगा। और T कैटेगरी का स्टॉक जो होता है ये स्टॉक हम कह सकते हैं इंट्राडे में परमिटेड नहीं होता, पहली बात ये है। सेकेंड जो हम इसमें बताएंगे कि इसकी जो डिलीवरी है स्टॉक की ये T ग्रुप कंपनीज में सेटल होगा, यानी ट्रेड टू ट्रेड बेसिस पे सेटल होगा, यानी सर्वाइलेंस जो मेजरमेंट है इसका वो रिस्ट्रिक्टिव रहेगा। और T ग्रुप स्टॉक जो है इसका जो सर्किट लिमिट जनरली देखा गया है 5% का, लेकिन GG इंजीनियरिंग का जो सर्किट लिमिट है ये सिर्फ 2% का है, यानी ये स्टॉक का ग्रोथ हम कह सकते हैं नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। यानी सपोज अगर हम इसका 1.20 का अगर ये स्टॉक है और इसका 2% का सर्किट लिमिट निकाले तो सीधे सीधे से हमें जो है ये
0.22 का देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी स्लो। एंड मैं बोल सकती हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं के बराबर इसमें रिटर्न्स बनने वाले हैं लॉन्ग टर्म में भी। वैसे तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक पूरा निगेटिव हमें देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में आप जो है ये पंप एंड डंप के स्कीम के थ्रू हम ये कह सकते हैं ऑपरेटर की वजह से जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो आपके इसमें बन रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि ये स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं, तो आप पूरे फंडामेंटल्स देखने के बाद, स्टॉक कैटेगरी देखने के बाद, रिटर्न्स देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी इस स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि ये स्टॉक बाय करने के लिए कुछ नहीं बचा। इवन दो प्रमोटर भी स्टॉक से भाग चुके हैं। हाँ, अगर ये स्टॉक कभी फ्यूचर में हम लोग सोचे बाय करने के बारे में, तो अगर ये अपने फंडामेंटल्स को रिपेयर करते हैं तो शायद हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि कंपनी जब डूबने वाली है तो सबसे पहले प्रमोटर भागते हैं और प्रमोटर भाग चुके हैं। 1.94% के प्रमोटर्स बचे हैं, वो भी भाग जाएंगे। स्टॉक 98% से ज़्यादा पब्लिक के पास है, यानी कंपनी कभी भी वाइंड अप कर लेगी, वोलेटिलिटी कभी भी खत्म हो जाएगी इसमें की, और आप ये स्टॉक में स्टक हो जाओगे। वैसे भी ये स्टॉक जो है टी कैटेगरी में बिलोंग करता है, जो कि 5% का सर्किट रखता है, लेकिन ये स्टॉक इतना खराब चल रहा है कि ये सिर्फ 2% का जो है ये सर्किट लेवल, अपर सर्किट लेवल रख रहा है, यानी इसमें आपके रिटर्न बनना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन की तरह हमें देखने को मिलते। कंपनी ने ऑलरेडी स्प्लिट देकर, बोनस देकर बहुत सारे लोगों को इसमें स्टक कर चुके हैं। अभी आप और इसमें स्टक होने के पीछे मत पड़िए। अगर आपने ये स्टॉक बाय किया है तो ये सारा वीडियो देखने के बाद आपका डिसीजन बन गया होगा कि आपको कितने पे इसको सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, और नए इन्वेस्टर तो आई एम श्योर कि इसमें जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।